Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 33 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 33 में हैं और आज हम लीनियर अरेंजमेंट सिंगल रो बेसिक्स के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। इस टॉपिक में हमें सिंगल रो में अरेंजमेंट करना होता है, जिसमें कुछ रूल्स और कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। आज हम ये सब बातें डिटेल में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं लीनियर अरेंजमेंट के बेसिक्स से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें लोगों को एक लाइन में अरेंज करना होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमें पहले फेसिंग सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ये मतलब है कि सब लोग एक ही दिशा में देखें, यानी सबकी फेस एक ही तरफ हो। इसके बाद हमें पोजीशन फिक्सिंग का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसमें हमें किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक पोजीशन पर अरेंज करना होता है। और फिर हमें नीबर कंडीशंस का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसमें हमें किसी व्यक्ति के नीबर को स्पेसिफिक व्यक्ति से अरेंज करना होता है। ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आपने ये सब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए तो आपको लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर आपको 5 लोगों को एक लाइन में अरेंज करना हो तो आपको उनकी पोजीशंस फिक्स करनी होंगी। फिर अगर आपको उनकी नीबर कंडीशंस भी देनी हो तो आपको उन्हें स्पेसिफिक व्यक्ति से अरेंज करना होगा। तो चलिए ये सब कॉन्सेप्ट इस डिटेल में समझते हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ पर्संस और x का मतलब है फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमें टोटल अरेंजमेंट्स बताती है जो हम किसी ग्रुप में कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 5 लोगों को अरेंज करना हो तो हम 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें टोटल परम्यूटेशंस बताती है, और इससे हमें किसी भी ग्रुप में टोटल अरेंजमेंट्स निकालने में मदद मिलती है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं समझते, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें कॉन्करेंस को एलिमिनेट करना होता है, जिससे हमें टोटल अरेंजमेंट्स निकालने में मदद मिलती है। जैसे अगर हमें 5 लोगों को अरेंज करना हो और हमें किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक पोजीशन पर अरेंज करना हो, तो हम उस व्यक्ति को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर हमें रिमेनिंग लोगों को अरेंज करना होता है, और इससे हमें टोटल अरेंजमेंट्स निकालने में मदद मिलती है। ये फॉर्मूला हमें टोटल अरेंजमेंट्स को रिड्यूस करने में मदद करती है, और इससे हमें किसी भी ग्रुप में टोटल अरेंजमेंट्स निकालने में मदद मिलती है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ पर्संस और r का मतलब है नंबर ऑफ पोजीशंस। ये फॉर्मूला हमें टोटल अरेंजमेंट्स बताती है जो हम किसी ग्रुप में कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना होता है। जैसे अगर हमें 5 लोगों को 3 पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो हम 5p3 अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें टोटल परम्यूटेशंस बताती है, और इससे हमें किसी भी ग्रुप में टोटल अरेंजमेंट्स निकालने में मदद मिलती है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। तो ध्यान रखिए, 5 लोगों को एक लाइन में अरेंज करना है, लेकिन उनमें से 2 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है। टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 5 लोगों को अरेंज करना है, लेकिन उनमें से 2 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि 2 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है, तो हम उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें 5 लोगों को अरेंज करना है और 2 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है, तो हम 3p3 अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें 3p3 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 अरेंजमेंट्स मिलते हैं। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें 6 अरेंजमेंट्स मिलते हैं, जो कि सही है। 6, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पे हमें कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होता है, जिससे हमें टोटल अरेंजमेंट्स निकालने में मदद मिलती है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 लोगों को एक लाइन में अरेंज करना है, लेकिन उनमें से 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है। टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं?
स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें 7 लोगों को अरेंज करना है, लेकिन उनमें से 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है, तो हम उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें 7 लोगों को अरेंज करना है और 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है, तो हम 3p3 अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें 3p3 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 अरेंजमेंट्स मिलते हैं। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें 6 अरेंजमेंट्स मिलते हैं, जो कि सही है। 6, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमें 7 लोगों को अरेंज करना है और 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है, तो हम 4p4 अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें 4p4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24 अरेंजमेंट्स मिलते हैं। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें 24 अरेंजमेंट्स मिलते हैं, जो कि सही है। 24, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पे हमें कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होता है, जिससे हमें टोटल अरेंजमेंट्स निकालने में मदद मिलती है। अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 लोगों को एक लाइन में अरेंज करना है, लेकिन उनमें से 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है। टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 6 लोगों को अरेंज करना है, लेकिन उनमें से 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है, तो हम उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें 6 लोगों को अरेंज करना है और 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है, तो हम 2p2 अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें 2p2 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 अरेंजमेंट्स मिलते हैं। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें 2 अरेंजमेंट्स मिलते हैं, जो कि सही है। 2, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होता है, जिससे हमें टोटल अरेंजमेंट्स निकालने में मदद मिलती है। अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 लोगों को एक लाइन में अरेंज करना है, लेकिन उनमें से 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है। टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें 6 लोगों को अरेंज करना है, लेकिन उनमें से 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है, तो हम उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें 6 लोगों को अरेंज करना है और 3 लोगों को स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना है, तो हम 2p2 अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें 2p2 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 अरेंजमेंट्स मिलते हैं। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें 6 अरेंजमेंट्स मिलते हैं, जो कि सही है। 6, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होता है, जिससे हमें टोटल अरेंजमेंट्स निकालने में मदद मिलती है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप ये है दोस्तों, कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो, तो सबसे पहले उनकी पोजीशंस फिक्स करनी होगी। फिर अगर आपको उनकी नेबर कंडीशंस भी देनी हो, तो आपको उन्हें स्पेसिफिक व्यक्ति से अरेंज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है दोस्तों, कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो, तो आपको उनकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो, तो आपको कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है दोस्तों, कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो, तो आपको उनकी परम्यूटेशंस निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो, तो आपको परम्यूटेशंस का फॉर्मूला यूज करना होगा।
एक इंपॉर्टेंट मेथड ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो तो आपको उनकी कॉम्बिनेशंस निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो आपको कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो तो आपको उनकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो आपको कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो तो आपको उनकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो आपको कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो तो आपको उनकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो आपको कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो तो आपको उनकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो आपको कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो तो आपको उनकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो आपको कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो तो आपको उनकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो आपको कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो तो आपको उनकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो आपको कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो तो आपको उनकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो आपको कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो तो आपको उनकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो आपको कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होगा। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो तो आपको उनकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो आपको कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होगा। एक इम्पॉर्टेंट सजेशन ये है दोस्तों कि अगर आपको किसी ग्रुप में अरेंजमेंट करना हो तो आपको उनकी टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी होगी। फिर अगर आपको उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पर अरेंज करना हो तो आपको कंस्ट्रेंट बेस्ड एलिमिनेशन यूज करना होगा और इससे आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 34 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।